बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीडेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इस लेक्चर के अंदर हम मज़ीद इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर शोर इवेंट है। शोर इवेंट क्या होता है? अ डिज़ायर्ड सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस कंटेनिंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज़ कॉल्ड शोर इवेंट। यानी जिसके अंदर सैम्पल स्पेस के टोटल आउटकम्स आ जाएँ जिस इवेंट के अंदर, वो हमारे पास कौन सा इवेंट हो जाता है? शोर इवेंट हो जाता है। इसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। शोर इवेंट जो है वो कभी भी सिंपल इवेंट नहीं होता। इसके अलावा शोर इवेंट जो है वो हमेशा ऑलवेज जो है वो कंपाउंड इवेंट होता है। इसके अलावा ये इम्पॉसिबल इवेंट जो है वो नहीं हो सकता, यानी ये इम्पॉसिबल इवेंट का ऑपोजिट इवेंट है। फिर इसी तरह से हमारे पास आ जाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आ जाते हैं कि अगर दो इवेंट्स हैं ए और बी, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब होंगे? जब उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कोई सैम्पल पॉइंट्स अगर दो इवेंट्स में कॉमन ना हो तो वो दोनों के दोनों कौन से इवेंट्स कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं और कॉइन टॉस करते हुए हम दो इवेंट्स बना लेते हैं। एक इवेंट ए है, इवेंट ए शो कर रहा है हेड को, और इसी तरह से एक इवेंट बी है और वो शो कर रहा है टेल को। तो हेड और टेल में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों इवेंट्स कौन से इवेंट्स कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। तो इनकी जो वेन डायग्राम है वो हम यूँ बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आपके सामने है वेन डायग्राम में ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो शो कर रहा है सैम्पल स्पेस को। इसी तरह से ये जो हमारे पास सर्कुलर यहाँ पर हमने शेप बनाई है, ये किसको शो कर रही है? सेट ए को। और इसी तरह से ये सेकंड सर्कुलर शेप जो है वो बी सेट को शो कर रही है। और यहाँ पे ये दोनों सेट देखें तो एक दूसरे से ये दोनों क्या हैं? डिफरेंस पे हैं, यानी दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है। तो ये शो कर रहा है कि इनमें कोई भी आउटकम जो है वो कॉमन नहीं है, और इसी वजह से इसका जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट इसी की कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास कौन सी एग्जांपल है कि ए इवेंट हमारे पास हमने सपोज किया कि वो हमारे पास क्या है? हेड है। ये मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इवेंट हेड है और बी इवेंट जो हमारे पास टेल है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा। इसी तरह से अगर डाइस में हम बात करें तो डाइस में हम कह देते हैं जी कि एक इवेंट हमारे पास सी है जो शो कर रहा है ऑड नंबर्स को, और इसी तरह से एक इवेंट डी है जो शो कर रहा है हमारे पास इवन नंबर्स को। तो इन दोनों का भी इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। इसी तरह से नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं? जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, तो वो इवेंट्स जो हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। और इनको वेन डायग्राम अगर आप देखें तो वेन डायग्राम में हमने ये दोनों इवेंट्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया है। तो यहाँ पर ये ओवरलैप होने के बाद ये जो दोनों सेट्स का ऑप्शन जो पोर्शन है जो ओवरलैप्ड है एक दूसरे के ऊपर, ये शो कर रहा है हमारे ए इंटरसेक्शन बी को, जो कि कभी भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। तो इसकी भी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक इवेंट ई है। ई इवेंट जो है वो शो कर रहा है कि हमारे पास कॉइन पे क्या आएगा? हेड आएगा। और एफ जो है वो हमारे पास एक शोर इवेंट है जो शो कर रहा है कि हमारे पास दो आउटकम्स आएंगी कॉइन के ऊपर, हेड और टेल। तो इन दोनों का हम जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो क्या आएगा? हेड आएगा। यानी एक सिंगल आउटकम जो है वो ज़रूर आएगी इंटरसेक्शन के बाद। इसी तरह से इसके नीचे जो है वो हमने एक और एग्जांपल देखी है। वो एग्जांपल क्या शो कर रही है कि हमारे पास एक सी इवेंट है। सी इवेंट शो कर रहा है जी कि हमारे पास जब डाइस को रोल करेंगे तो 4 आएगा। और इसी तरह से डी इवेंट शो कर रहा है कि जब डाइस को रोल करेंगे तो इवन नंबर्स आएंगे। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है? ये दोनों भी हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इसी तरह से इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं? वो इवेंट्स जिसमें जो प्रॉबिलिटी या चांसेस हैं दोनों इवेंट्स के अकर होने के, वो क्या हों? सेम हो जाएं। तो अगर किसी दो इवेंट्स के अंदर उनके अक्रंस के चांसेस जो है वो सेम हो जाएं, या दो से ज़्यादा इवेंट्स के अंदर भी उनके अक्रंस के चांसेस जो है वो सेम हो जाएं, तो वो इवेंट्स जो है हमारे पास क्या कहलाते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। और इन इवेंट्स के अंदर भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने इवेंट लिखा है, इवेंट ए है। इवेंट ए हमारे पास क्या है? सेट ऑफ ऑड नंबर्स है फ्रॉम डाइस। इसी तरह से इवेंट बी जो है हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स है फ्रॉम डाइस। तो इसमें दोनों के अंदर 3-3 आउटकम्स हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 1/2 बनती है, और ये दोनों में जो है वो क्या है? सेम है। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।